हेलो दोस्तों, आज हम अगली कड़ी में बात करेंगे। वही हमारा है चैप्टर 2 है जो पढ़ रहे थे विभव और धारिता, यही हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, तो आज एक नया टॉपिक हम शुरू करेंगे और उस टॉपिक का नाम है स्थितिज ऊर्जा। क्या बात करेंगे? स्थितिज ऊर्जा, इसको अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, स्थितिज ऊर्जा के बारे में तो हम बात कर चुके हैं ना, पहले ही बात कर चुके हैं स्थितिज ऊर्जा के बारे में। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा पहले हम समझ लेते हैं कि 11th में हम लोग क्या पढ़े थे। स्थितिज ऊर्जा के बारे में हम लोग देखेंगे 11th में क्या पढ़े थे। 11th में यही पढ़े थे कि जैसे मान लो ये हमारा कोई अर्थ है। ठीक है, ये क्या है? ये हमारा अर्थ है ना, पृथ्वी। ठीक, ये मान लो तल है। ठीक है, अब इससे ऊपर हम कोई चीज़ जब लेके जाते हैं, मान लो यहाँ से अगर 1 मीटर दूरी पर हम यहाँ पर कोई मास है, कोई पिंड है। क्या है? कोई पिंड है जिसका मास मान लो यम है, भार यम है, और इसको यहाँ पर हम ले जाते हैं कितनी ऊंचाई पर? यह ऊंचाई पर ले जाते हैं, और यहाँ पर हमारा जी भी काम करेगा। ये सब चीज़ आप जानते हैं ना क्या होता है। तो यहाँ पर अगर हम स्थिति ऊर्जा कैलकुलेट करेंगे इस लेवल पर, तो ये हमारी स्थिति ऊर्जा यहाँ पर क्या होगी? mgh। ठीक है, इसी को मान लो यहाँ हम यू से प्रदर्शित करते हैं स्थिति ऊर्जा। ये सारी चीज़ें तो आपको पता होंगी ना, ये चीज़ हम बता भी चुके थे। तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो हमको क्या करना पड़ा, कुछ ना कुछ भाई, कोई पत्थर लेंगे आप, पत्थर को ले करके ऊपर छत पे चढ़ेंगे तो मेहनत लगेगी, हमको कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। तो जो हम कार्य कर रहे हैं ये किसके रूप में संचित हो रही है? किसके रूप में संचित हो रही है? स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो रही है। ठीक है, कार्य करने के कारण इसमें एक ऊर्जा आ जा रही है, जिसके कारण से ये अब उस ऊर्जा से ये क्या करेगा? कुछ भी करवा सकते हो इसको। जैसे मान लो पत्थर फेंक करके छत पर से कोई पत्थर ऐसे गिरा दीजिए, कुछ मत करिए आप, सिर्फ ऐसे वहाँ से इसको छोड़ दीजिए, तो उसके स्थितिज ऊर्जा के कारण अगर वो गिरेगा और किसी के सर पे गिर गया मान लो, तो सर उसका फट जाएगा। ठीक है, हम चाहे जोर से मारें चाहे ना मारें। ठीक है, ये कार्य आप कर सकते हैं। तो फिलहाल ये था 11th वाली बातें। अब हम थोड़ा सा समझेंगे कि हमारे जो है ये जो विभव हम चैप्टर पढ़ रहे थे, विभव के बारे में पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? विभव के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखेंगे कि जैसे मान लो कोई हमारा मान लो यहाँ पर कोई फील्ड है। क्या है? मान लो कोई क्षेत्र है। ठीक है, ये मान लो कोई आपका क्षेत्र है। सिंपल समझिए बस। जैसे मान लो ये चीज़ हम 1000 बार बता चुके हैं ये सारी चीज़ें। जैसे मान लो यहाँ पर कोई हमारा क्षेत्र है, बस सिर्फ समझने वाली बात है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी, इसी ऊर्जा का ये फार्मूला पूछ लिया जाता है आपके यूपी बोर्ड में। ठीक है, जैसे मान लो सिंपल समझिए, ये मान लो हमारा कोई क्षेत्र है और क्षेत्र मान लो ई है। ठीक, तो वही विभव वाले कॉन्सेप्ट से हम यहाँ पर करेंगे कि जैसे मान लो यहाँ से कोई हम क्या लेके आ रहे हैं? क्यू चार्ज लेके आ रहे हैं। ठीक, तो जैसे ये विरोध कर रहा था, जैसे यहाँ पर हमारी क्या थी? यहाँ पर हमारा क्या था? ग्रेविटी थी ना, ग्रेविटी थी। अर्थ के नजदीक क्या थी? यहाँ पर हमारी ग्रेविटी एक्ट कर रही थी। कोई चीज़ हम ऊपर ले जा रहे हैं तो हमको क्या करना पड़ रहा है? कार्य करना पड़ रहा है। ठीक है, मतलब ये ऊपर ले जाने का ग्रेविटी क्या कर रही है? विरोध कर रही है। वैसे सेम चीज़ इसमें भी देखो हो रहा है, सेम सिनेरियो बन रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम किसी चार्ज क्यू को यहाँ पर ले आएंगे तो इसका विरोध करेगा या सपोर्ट करेगा? कुछ ना कुछ तो करेगा ना, या इसको अपनी तरफ खींचेगा या ले जाएगा। तो हमको इसको इस क्षेत्र में ले आने के लिए कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। और यही जो कार्य है ये किसके रूप में संचित होगी? यह संचित होगा स्थितिज ऊर्जा के रूप में। कैसी? स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होगी? ये संचित होगी। ठीक है, बस इसका यही कॉन्सेप्ट, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, आपको यही लिखना है इसमें। ठीक है, मान लो हम कोई फील्ड ही लेते हैं,
और उसमें जो है हम एक जो है क्या कहते हैं परीक्षण आवेश Q नॉट को हम उसमें ले आते हैं, तो कुछ ना कुछ हमको क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है, और वो कार्य किसमें संचित होता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। ठीक है, किसमें संचित होता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। और बस ये ऐसे फिगर बना देना है, जो बोले अभी यही चीज़ लिख देनी है। ये जैसे नहीं समझ में आ रही है हमारा वीडियो रिवर्स करिए, उसके बाद देखिए कि क्या हम बोल रहे हैं। ठीक, तो जैसे हम अब यहाँ से हम लिखेंगे कि ये हम मिटा देते हैं अभी के लिए। ठीक है, ये फिगर बना लीजिए, बहुत सिंपल फिगर है, ये बना देंगे, आपको नंबर वो दे देगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। ठीक है, तो जैसे मान लो हम यहाँ से लिखना प्रयास शुरू करेंगे कि हम जानते हैं क्या है, हम जानते हैं, हम देखो कुछ चीज़ जानते हैं, जैसे विभव के बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो विभव के बारे में हम क्या जानते हैं, V इक्वल टू क्या होता है, dW/Q। ये क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, विभव लिख रहे हैं, बस ऐसे लिखना है, सिंपल तरीके से आपको लिखना है। ये फार्मूला हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हमारा क्या है कि हमारा किया गया कार्य ऐसे लिख देंगे, क्योंकि किया गया कार्य किसके रूप में संचित हो रहा है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में, बस यही लिखना है आपको, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो रहा है। कैसे हो रहा है, संचित हो रहा है, बस एकदम सिंपल भाषा लिखना है, जो करे हैं वही लिखना है, कुछ बनावटी किताब कुछ नहीं, एकदम सिंपल भाषा जो आपको उस टाइम पे याद आ रहा है एग्जाम में वही लिखना है। किया गया क्या क्या हो रहा है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको मिटा देते हैं, ये आप जान रहे हैं कि ये क्या है, ऊर्जा है। ठीक है, तो यहाँ बस इतने हम अपना कार्य कर लेंगे। ठीक ना, तो या स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो रहा है, मतलब dW की जगह हम क्या लिख सकते हैं, du लिख सकते हैं। ठीक है, ये इतना चीज समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है एकदम, मतलब ये तो एकदम कॉन्सेप्ट बेस्ड है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हम सिर्फ ये लिख देंगे कि B इक्वल टू क्या जाएगा हमारा, इसको हम लिख सकते हैं du/Q, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख रहा है ना, एकदम क्लियर है ना ये चीज़ें, सारी चीज़ें। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, du बराबर, इसको इस तरह मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, B इंटू Q, ये चीज़ लिख देंगे, नहीं लिख देंगे। अब ये तो हमारा Q नॉट है, Q नॉट है ना, ये ध्यान देना कि ये क्या है, Q नॉट है। ये हम इक्वेशन 2 मार रहे हैं, अभी इसका यूज हम थोड़ा सा करेंगे। वैसे हमारा B है, तो B का फार्मूला हम लोग जानते हैं। तो मान लो ये E जो है हमारी किसके कारण उत्पन्न हो रही थी, मान लो कि Q1 एक चार्ज है, उसके कारण ये उत्पन्न हो रही थी। ठीक है, तो B क्या लिखेंगे, एकल आवेश के लिए, मान लो एकल आवेश है, उसके लिए जो E प्रोड्यूस कर रहा था Q1 हमारा, तो उसके लिए विभवांतर हम क्या लिखते हैं, विभवांतर क्या लिखते हैं, KQ1 है तो 1 लिख देंगे अपान R, यही लिखेंगे ना, यही तो लिखते हैं, इंटू Q, ये आपकी इसलिए फार्मूला। ठीक है, बस ये आपको लिख के आना है, यहाँ तक आपको, जैसे आपसे स्थितिज ऊर्जा पूछ लिया तो आपको ये यहाँ तक लिख करके आना। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक ना, अब जैसे मान लो ये बात तो हमारी हो गई, ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा, हम मिटाने वाले हैं इसको। ठीक है, तो जैसे ये सारी चीज़ें हो गई हमारी, तो स्थितिज ऊर्जा में आपको जैसे पूछ लिया आपसे, तो बस इतना आप लिख दीजिएगा, आपको नंबर वो दड़ा देता चला जाएगा, इसमें आप कोई दिक्कत आपको होनी ही नहीं है। ठीक है ना, अब जैसे मान लो थोड़ा सा और आगे कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चन करके, क्या पूछता है कि यहीं से क्वेश्चन बनता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये क्वेश्चन कभी कभी ये बनाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब जैसे मान लो अभी हमारा ये du निकला था, क्या निकला था, du इक्वल टू B इंटू क्यू। मान अगर हम मानते हैं कि ये जो Q आवेश हम लेके आ रहे हैं, ये हम मान ले रहे हैं कि क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, और हमारा जो वोल्ट मान लो यहाँ पर जो विभव लग रहा है वो कितना है, 1 वोल्ट, क्या है, 1 वोल्ट है। तो ये हमारा du क्या हो जाएगा, du क्या हो जाएगा,
ये 1 वोल्ट है तो ये 1 हो जाएगा, इंटू अब क्यू इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻19। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? हाँ, तो हमारा क्या हो जाएगा ये डी यू इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19। और ये स्थितिज ऊर्जा है तो ऊर्जा आपकी किस में नापी जाती है, जूल में नापी जाती है, ठीक है ना। तो आप बस ये लिख देंगे कि ये जो ऊर्जा है ये इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे पूछा गया कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, तो ये चीज़ें आपको वहाँ पर लिखनी होगी, ठीक है ना। और इसके जैसे बस यही लिखना होता है और उसमें कुछ खास करके लिखना नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये टॉपिक कुछ ख़त्म हो रहे हैं अभी हम लोग इसके बाद अब पढ़ेंगे जो है ये सारी चीज़ें समझ में आ गई ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। चलिए ठीक, तो जैसे अगर हम ये यहाँ पर जैसे डी यू लिखा था आपका, डी यू इक्वल टू के Q1 Q0 अपॉन R लिखा था, तो ये जो R है हमारा ये क्या है, ये है बीच की दूरी। सामान्यतया क्या होती है, जैसे दो ये इन और इन ये आवेश और ये आवेश की बीच की दूरी होती है, मतलब Q1 है Q1 ये है Q0 ये है तो R ये है। अब इसको यहाँ तक ले जाना है, जो भी कर रहे हैं जैसे जो मतलब उस टाइम पे जो कुछ चल रहा है, ठीक है ना, ये चीज़ समझेंगे। और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, ये भी मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये थोड़ा छूट गया था तो हम बता दिए। आगे एक इंस्टेंट बहुत ज़्यादा रोचक जो है एक हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे। और वो टॉपिक क्या है, वो टॉपिक है हमारा संधारित्र। क्या है, ये मिल गया ये चीज यार, ये गजब हो गया। क्या हमारा अगला टॉपिक है, संधारित्र। क्या है, संधारित्र, इसको क्या बोलते हैं, कैपेसिटर के बारे में आप लोग समझेंगे। बस हम ये जानेंगे कि किसको बोलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, मतलब हद है ये, इम्पॉर्टेंट क्या है, ये इम्पॉर्टेंट से भी इम्पॉर्टेंट, ये बहुत बार क्वेश्चन चलता है। हम संधारित्र के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। संधारित्र एक प्रकार की रचना है। जैसे मान लो हम लोग अभी पढ़े थे कि वैद्युत द्विध्रुव पढ़े थे ना, वैद्युत द्विध्रुव जैसे मान लो पढ़े थे तो वहाँ पर एक आवेश ये Q था, ठीक, ये पॉजिटिव चार्ज लिए थे और थोड़ी दूर पर क्या था, -Q था। तो ये हमारा क्या बना था, ये बना था वैद्युत द्विध्रुव बना था। क्या बना था, द्विध्रुव बना था ना ये। इसी तरह से मुझे समझिए कि जैसे मान लो ये हमारा चार्ज रखा हुआ था यहाँ पर, तो हम क्या रख रहे हैं यहाँ पर मान लो हम एक प्लेट रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं, यहाँ पर ये प्लेट है और ये प्लेट क्या है, बहुत पास है। क्या है, बहुत पास है। इसको थोड़ा सही से बना लेंगे यार, नहीं तो जैसे पेपर ओपर में बनाएंगे तो इसको सही से बनाएंगे, ठीक है। ये मान लो हमारा क्या है, प्लेट है और इसमें चार्ज कैसे है, मान लो इस प्लेट पर चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, Q पॉजिटिव है मान लो इसमें टोटल चार्ज। और थोड़ी सी दूर पर, बहुत हल्का डिस्टेंस होता है, थोड़ी दूर पर एक और प्लेट रखी जिसमें क्या है, निगेटिव चार्ज। ये भी क्या है, ये भी एक प्लेट टाइप की, ठीक है। इसमें निगेटिव चार्ज है और इनके बीच की दूरी मान लो हम d मान लेते हैं, ठीक है। बीच की दूरी क्या है, बहुत कम है। क्या है, मिनिमम है। अंग्रेजी में लिखते हैं थोड़ा कूल लगता है ना। ये क्या है, इनके बीच की दूरी मिनिमम है। मतलब हम लिख सकते हैं कि दो चालक
क्या है ये? कंडक्टर। ये प्लेटें कैसी हैं? ये कंडक्टर, ठीक है। ऐसे लिखेंगे, दो चालक प्लेट जो कि पास पास रखी हैं, पास पास क्या हैं? रखी हैं, तथा जिन पर चार्ज तथा जिन पर आवेश प्लस क्यू तथा माइनस क्यू है, ठीक है। इस प्रकार के निकाय को क्या कहते हैं? संधारित्र कहते हैं। इस प्रकार के निकाय को संधारित्र कहते हैं, ठीक है ना। बस पूछे आपसे इतना लिखो, आगे बढ़ो। मान लो आपसे 2 नंबर में पूछा गया है, तो आपको ये फिगर बनाना है, जो ये लिखे हैं ये लिखना है, और यहाँ पर ये लिख देना है कि हमारा जो ये चार्ज है, मान लो ये चार्ज Q है, और इन प्लेटों के बीच भाई ये प्लस है तो माइनस की ओर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी, प्लस से माइनस जाती है, 1000 बार ये चीज़ बता चुके हैं। मान लो वोल्ट क्या है? B, और ये टोटल चार्ज इसका क्या है? इस निकाय का टोटल चार्ज क्या है? Q है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो हमारा Q है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? B के होता है, ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस है ये आपका विभवांतर, और ये क्या है? आवेश, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हम हटाएंगे तो यहाँ बराबर देगा और एक कांस्टेंट देगा, और वो कांस्टेंट हम C के रूप में यहाँ पर लिखेंगे, जिसको क्या बोला जाता है? धारिता। क्या बोला जाता है? धारिता। मतलब C बराबर क्या हो गया? Q/B, ठीक है। तो इसका मात्रक हम क्या लिख सकते हैं? ये समझ रहे हैं ना ये चीज़ें, बस ऐसे लिखनी है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। Q जो है किसके प्रोपोर्शनल होता है? B के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। B के अनुक्रमानुपाती होता है, बराबर हटाएंगे तो एक कांस्टेंट देता है। ये फिजिक्स में हमेशा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ये बताए भी थे कांस्टेंट क्यों ऐसे लिखा जाता है, और शायद पहली या दूसरी वीडियो में चीज़ डिस्कस की है, ठीक। तो ये B हो गया आपका C निकालेंगे तो ये B इस तरफ चला जाएगा और Q यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, इसका मात्रक लिखेंगे, जैसे मान लो, तो मात्रक क्या लिखेंगे आप लोग बताओ? आवेश है, आवेश का क्या होता है? आवेश किसमें मापा जाता है? कूलाम में। और V किसमें मापा जाता है? विभवांतर किसमें मापा जाता है? वोल्ट में मापा जाता है ना। इसको ये लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं? इसका जो है SI यूनिट क्या होती है? फैराड। क्या होती है? फैराड, या क्या? फैराड, ठीक है। आपको यहाँ तक लिख के आनी है। 2 या 3 नंबर में आपसे अगर पूछा है, 2 या 3 नंबर में आपसे अगर पूछे तो आपको यहाँ तक लिख के आना है। ये फिगर बनाना है, इतना लिखना है, और ये चीज़ें लिखनी है आपको। यहाँ तक लिख के आना पड़ेगा, आपको 2 नंबर वो दे देगा। मतलब 2 नंबर, 2 या 3 नंबर अगर पूछा गया है तो ये चीज़ आपको 2-3 नंबर खटाक से मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? खटाक से, ठीक है। 2-3 नंबर आपको तुरंत मिल जाएगा अगर आप ये चीज़ें, इतनी चीज़ें लिख देते हैं, ठीक है। हम जैसे मान लो अगर यही चीज़ें वो कभी कभी पूछ लेता है संधारित्र की धारिता लिखिए, क्या पूछ लिया? जैसे पूछ लिया मान लो संधारित्र की धारिता लिखिए, तब तो आपको यहीं तक लिखना है। कभी कभी ये पूछता है, उसके बाद ये पूछ लेता है कि पैरेलल प्लेट, मतलब समांतर, क्या बोला जाता है उसको? पैरेलल प्लेट। एक क्वेश्चन कभी ऐसे करके आ जाता है, संधारित्र की धारिता लिखिए, और एक क्वेश्चन और बना देता है उसमें कि समांतर संधारित्र प्लेटों की क्या लिखिए आप?
धारिता, ठीक है ना। ऐसे करके ये पूछ लेता है जिनके बीच की दूरी कुछ दिया है, वो क्या दिया है, जिनके बीच की मान लो कुछ वो दूरी दिया होता है, ठीक है ना। तो हम जो है वहां से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए आपसे पूछा गया है, तो बस सेम फिगर आपको बनाना है, सेम ही फिगर जैसे उसमें बनाए थे। हमारा ये फिगर है, तो ये प्लस 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 प्लस, पास पास दो पट्टी रखेंगे, एक में प्लस चार्ज दे देंगे, एक में माइनस चार्ज दे देंगे। इनके बीच की दूरी हम डी मार रहे हैं। टोटल चार्ज क्या है, क्यू है। इनके बीच का विभवांतर क्या है, वी है। ठीक, समझ रहे हैं ना सारी चीज़ें। वही सारी चीज़ें इसमें हिंदी वाली लिखनी है कि दोनों में प्लेट ली हैं, एक में चार्ज पॉजिटिव है, एक में चार्ज नेगेटिव है। इन दोनों को डी डिस्टेंस पर रखा गया है तथा टोटल चार्ज क्या है, टोटल चार्ज क्यू है। इसमें मान लो प्लस क्यू है, इस पर माइनस क्यू है। टोटल चार्ज क्यू है तथा इन प्लेटों के बीच का विभवांतर क्या है, विभवांतर वी है और दूरी ई है। तो हम जो है अब प्रोसीड करेंगे किसके नियम के अनुसार से। हम लोग वो पढ़े थे, क्या कहते हैं इसके पहले, गॉस लॉ पढ़े थे। कैसे प्रोसीड करेंगे, कहाँ से, गॉस लॉ से प्रोसीड करेंगे। कहाँ प्रोसीड करेंगे, गॉस लॉ प्रोसीड करेंगे। जैसे मान लो गॉस लॉ में हम यहाँ पर कोई एक जो है क्या ले लेते हैं, ये प्लेट है ना, तो यहाँ पर एक सरफेस ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। हमारा ई इंडिकेट कर रहा है, ये मान लो क्या है, डी ए है। यहाँ पर चार्ज क्या है, डी क्यू। ठीक है, तो यहाँ से हम प्रोसीड कर रहे हैं, ठीक ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, उस टाइम पे हम क्या बताए थे आपको, जैसे मान लो हमारा सिग्मा होता है, तो सिग्मा क्या होता है, डी क्यू अपान डी ए होता है। रो क्या होता है, डी क्यू अपान डी बी होता है। एंड लैम्डा क्या होता है, डी क्यू अपान डी ए होता है। तो यहाँ पर इन तीनों में कौन सा लगेगा, कौन सी चार्ज डेंसिटी लगेगी, रेखीय आवेश घनत्व लगेगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व लगेगा। बताइए, हमें तो लग रहा है पृष्ठीय आवेश घनत्व लगेगा। चलो, चूंकि ये पृष्ठ है ना, कोई प्लेट है, तो ये चीजें हम ये चीज को हम लगाएंगे। समझ में आ रहा है सारी चीजें, नहीं समझ में आ रहा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, डी क्यू इक्वल टू, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो सिग्मा इंटू क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और सिग्मा क्या है, ये क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व है। तो ये टोटल आ रहा है ना, ये छोटा छोटा है, ये छोटको छोटको का है, छोटू 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 छोटू। ठीक, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, Q बराबर, ये इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, Q अपान ए। मतलब ये टोटल एरिया एंड टोटल चार्ज लिख देंगे। ये तो टोटल है ना, इसमें डी नहीं लगा, डी ए। चलो, इसको अभी क्या बना देते हैं, इक्वेशन हो। ये चीज़ समझ में आई नहीं, समझ में आई, ये चीज़ समझ में आई नहीं। जैसे सिग्मा इक्वल टू डी क्यू अपान डी ए कर लिए हैं हम, छोटू छोटू से लिए हैं, तो इस तरफ मल्टीप्लाई किए। ये लाइन तो समझ में आ गई होगी। यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी कि ये कैसे लिख दिए ना। तो ये सिग्मा जैसे लिखे हैं, तो ये टोटल सिग्मा जैसे पृष्ठीय आवेश घनत्व है, तो इसमें हम इसका बस थोड़ा सा मॉडिफाई करके इसको टोटल लिख दें, क्यू अपान ए कर दें। क्यू अपान ए ही तो होता है ना, हाँ, ठीक है। समीकरण एक बना देते हैं। अब गॉस लॉ के अनुसार कैसे करेंगे हम, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। गॉस लॉ के अनुसार हम क्या करेंगे कि गॉस लॉ होता क्या है, गॉस लॉ तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना। गॉस लॉ क्या होता है, ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनक्लोज्ड। ठीक है, डी एस की जगह पर यहाँ पर हम ए माने हैं, तो इसको क्या लिख देंगे, ई इंटू डी ए। और क्यू इनक्लोज क्या है, डी क्यू माने हैं, डी क्यू अपान एप्सिलॉन। यही एरिया भी माने हैं ना, यही एरिया माने हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें ध्यान देनी है, क्या माने हैं और क्या लिख रहे हैं, वो दिमाग में क्लियर होना चाहिए। क्योंकि ये क्यू, ये डी एस जो हम मार रहे हैं, ये डी एस वही होता है जो डी एस हम मानते हैं। क्या होता है, जो डी एस हम मानते हैं, ये डी एस वही होता है। ठीक है, और ये क्यू वही होता है जो क्यू उस एरिया में इनक्लोज्ड हो रहा है, वो वाला क्यू हम लिखेंगे। जैसे मान लो अभी तक हम ऐसे कोई प्लेट ले लेते थे, इस पे चार्ज है ऐसे ऐसे करके, और यहाँ पर मान लो
हम एक क्या मानते हैं, ये मान लो यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ऐसे करके होता था ना, तो हम यहाँ पर एक सरफेस मानते थे, ये आर है। तो जब हम ई डॉट डी एस लिखते हैं तो ये डी एस क्या लिखते हैं, ये वाला सरफेस लिखते हैं जो हम मानते हैं, ये सरफेस, ना कि ये सरफेस जो हम मान रहे हैं वो है डी एस, अज्यूम कर रहे हैं वो डी एस है। ठीक, तो क्यू की बी की जगह क्या लिख सकते हैं, क्यू क्यू अपान ए लिख देंगे ना, क्यू अपान ए डी ए अपान ये एप्सिलॉन नॉट डी, और इस तरफ क्या है ई डॉट डी ए, डी ए से डी ए हमारा क्या हो गया, कट गया। ये लिख देंगे कि यहाँ पर क्या है, इक्वेशन 1 से, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है सर जी, एकदम सिंपल भाषा हम लोग समझ रहे हैं। ठीक, चलिए, तो जैसे मान लो अब हमारा क्या निकला है, E इक्वल टू क्यू एप्सिलॉन नॉट ए, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, एनी प्रॉब्लम, कोनो दिक्कत तो नहीं हो रही है। अब जैसे हम लोग यहाँ पर पढ़े थे, चूंकि बी तथा ई में हम क्या पढ़े थे, संबंध बी बराबर क्या पढ़े थे, ई डॉट डी एस, यही पढ़े थे ना, बी बराबर क्या पढ़े थे, ई डॉट डी एस। यहाँ से कैसे लिख रहा था, ये इनफाइनाइट से आर तक, तो यहाँ क्या क्या होगा, ए से बी तक। मान लो ये पॉइंट हम ए मानते हैं, ये पॉइंट बी मानते हैं, ए से बी तक। ठीक है ना, तो ई तो हमारा कांस्टेंट ही रहेगा, ई क्या आ जाएगा, ये चीज़ पढ़े हैं ना संबंध में। तो ई देखो हम इसके बाद ये कहे कर रहे हैं, आप लोग को हो सकता है कंफ्यूज हो, इसलिए कर रहे हैं, हमको क्या निकालना है, बी के रूप में कैलकुलेट करनी है आपको, धारिता या जो भी कैलकुलेट करनी है वो बी या वी के रूप में ही कैलकुलेट करनी है। ठीक है ना, समझ रहे हैं ये सारी चीज़ें ना। तो देखो अभी देखते हैं किस पे डिपेंड करता है। ठीक, अभी तो यहाँ सी की कोई बात ही नहीं आई, यहाँ पर कोई सी मिला आपको, धारिता निकालने यहाँ पर सी है, कहीं पर सी दिख रहा है, और सी का हम संबंध कैसे जानते हैं, बी से ही संबंध है सी का। सी का संबंध अभी तक हम जो जानते हैं वो कैसे है, बी से है ना, कैसे बोले थे, बी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू, क्या लिखे थे अभी तक, जो हम लिखे थे कि क्यू इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू बी एंड क्यू इज इक्वल टू सी बी, मतलब बी से ये कनेक्टेड है, कैसे कनेक्टेड है, वी से कनेक्टेड है। तो हम वी को कैलकुलेट करेंगे और कुछ मॉडिफाई करके सी का मान निकाल लेंगे, बस इतना सा काम करना है हमको। ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, बी डी आर, ठीक, ए टू बी डी आर ऐसे लिख सकते हैं ना, ई को बाहर ले लिए हम, तो जो डी आर है इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो ये आर आ जाएगा, और ए टू बी लिमिट लगाएंगे, तो आर कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है, यहाँ से ए से बी तक, यहाँ से यहाँ तक लिमिट चल रही है इसकी ना, तो ये दूरी कितनी आ जाएगी, बी ही तो आएगी ना भाई, क्या हो जाएगा, ये ई इंटू डी है, वो डॉट नहीं है, इंटू डी है। तो हम b की जगह क्या लिख सकते हैं, अब e का मान हम कहाँ से पुट करेंगे, यहाँ से, तो e की जगह पर ये लिख देंगे, क्या लिख देंगे, q अपान एप्सिलॉन नॉट a, d है तो d। नहीं समझ रहे हैं बात, समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं आप लोग। ठीक है, और हम क्या पढ़े थे, अभी ये पढ़े थे ना कि q इज इक्वल टू क्या होता है, सी बी, यही होता है ना, q इज इक्वल टू क्या होता है, सी वी। तो b की जगह क्या लिख सकते हैं हम, q अपान सी, या q की जगह ही सी वी लिख देते हैं हम, q की जगह क्या लिख सकते हैं हम, सी वी। तो ये जो q है इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, सी वी। तो b बराबर क्या हो जाएगा, सी वी डी अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। तो आपका v से v कैंसिल हो जाएगा, और ये इसका गुणा यहाँ पर 1 बचा ना, इसका गुणा यहाँ 1 में हो जाएगा, और ये जो d है ये नीचे चला जाएगा आपका। तो क्या आपका आ गया, c इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपान क्या आ जाएगा,
सॉरी सॉरी सॉरी, राहुल गांधी ऐसे सारी बोलते हैं, अरे सॉरी 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 सॉरी, फैरड। ठीक है, ये चीज़ आप बना के वीडियो रोकिए और समझ के इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। वीडियो रिवर्स करके देख लीजिएगा समझ नहीं आया तो। और हम यहाँ पर अब देखेंगे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक। तो जैसे मान लो इसको मिटा देते हैं जी हम, ये समझ गए ना। ये सारी चीज़ें अभी थोड़ी देर में भी और क्लियर हो जाएगी जब हम एक आध दो सवाल हल करेंगे इसमें से, ठीक है ना। एक आध दो सवाल, चलो सवाल तो यार बुक में देखनी पड़ेगी, कौन सी सवाल दी हुई है। जैसे धारिता से रिलेटेड अगर हम सवाल देखते हैं तो धारिता से तो सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी ये पूछ लेता है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, इसी से है क्वेश्चन, एक है ऐसे करके पूछा गया है कि क्वेश्चन ये है कि कैपेसिटर गेट चार्ज ऑफ 60 माइक्रो कूलम। एक कैपेसिटर गेट चार्ज मतलब एक कैपेसिटर है, क्या है, एक कैपेसिटर है, मान लो आपका ऐसे दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है, एक कैपेसिटर है और जब इसको हम कैसे कनेक्ट करते हैं, ऐसे कनेक्ट कर दिए, कैसे 12 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट कर दिए, कैसे 12 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट कर दिए। तो ये क्या बता रहा है कि ये इसका कूलाम क्या है, आवेश क्या है इसमें 60 माइक्रो कूलाम। क्यू क्या दे रहा है, इसका टोटल क्यू क्या है 60 कूलाम, 60 माइक्रो कूलाम, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, मतलब इसकी क्या पूछ रहा है, ये धारिता पूछ रहा है। तो आप कैलकुलेट कर देंगे कि नहीं कर देंगे ये क्वेश्चन, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है ना भाई। क्या होता है क्यू डायगोनल बी, क्यू बराबर सी बी, तो सी क्या होता है आपका क्यू अपान बी, जहां पर क्यू क्या दिया हुआ है आपका 60 माइक्रो कूलाम, वोल्ट क्या है 12, तो 12 पंचे 60, मतलब 5 माइक्रो कूलाम। माइक्रो कूलाम तो नहीं आएगा ना यार इस बार, वोल्ट भी तो है। माइक्रो कूलाम बटा वोल्ट लिखेंगे, या तो इसको हटा करके यहाँ पर क्या लिख देंगे माइक्रो फैराड लिख देंगे, ये चीजें आएंगे, ठीक ना, ये चीजें हो जाएंगी, ठीक। चलिए ठीक है, तो ऐसे एक क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी, ये तो हालांकि इंटर में बहुत कम ही पूछा जाता है। एक क्वेश्चन जैसे मान लो अभी हम क्या निकाले, उसकी धारिता निकाले, प्लेट की, संधारित्र की जो प्लेटें हैं, संधारित्र की प्लेट की क्या निकाले अभी हम, धारिता निकाले। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे संधारित्र है, मान लो आपका संधारित्र प्लेटों के बीच, मान लो पूछ लिया कि बल निकालो, तो ये हालांकि यूपी बोर्ड वालों को नहीं बताया जाता है, लेकिन बता दे रहे हैं क्योंकि आप लोग बहुत आगे पढ़ेंगे, हमको पता है। जैसे प्लेट है मान लो आप, ये क्या है प्लेट है, जस्ट ऐसे बता रहे हैं, ये क्वेश्चन आ जाता है किसी किसी एग्जाम में कि इसमें कितना बल लग रहा है, फोर्स कितना लग रहा है। तो मान लो ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी चल रही है, तो ऐसे ऐसे सपोज करिए, जैसे मान लो ये कोई प्लेट है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ये क्या है, ये है कंडक्टर आपका, पहले ही बोल दिया गया था, क्या है ये कंडक्टर है। तो यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, क्या होगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो जैसे ई हमारा क्या आ गया, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया, ठीक है, 2 एप्सिलॉन नॉट मान लो आ गया। तो सिग्मा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है क्यू अपान ए, मतलब टोटल क्यू एंड टोटल एरिया, मतलब आवेश और उसका क्षेत्रफल, ठीक। तो यहाँ ई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, क्यू अपान 2a एप्सिलॉन नॉट,
ये हम समीकरण 1 बना देंगे, ठीक। और हमको पता है कि हमारा F क्या होता है, Q इंटू ई होता है, Q इंटू ई होता है ना। तो जैसे फोर्स यहाँ पर कोई लग रहा है, Q इंटू मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रही है, तो वहाँ पर F हमारा क्या होगा, Q ई होता है ना, यही तो होता है। तो हमको पता है कि E कितना है, तो हम क्या लिख देंगे, Q इंटू ई की जगह क्या लिख देंगे, ये सारी चीज़ें लिख देंगे, Q/2A एप्सिलॉन नॉट। तो हमारा फोर्स क्या आ गया, Q स्क्वायर 2A एप्सिलॉन नॉट न्यूटन। फोर्स हमेशा न्यूटन है, ठीक है ना। ये चीज़ कभी कोई लेगा, ये एग्जाम के लिए, मैं एग्जाम के लिए ये IIT जेई में एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया, जेई में पूछा गया, IIT जेई में पूछा गया, ठीक है। ये चीज़ें कर सकते हैं, ठीक। तो आगे देखो, अभी पढ़ते हैं। जैसे ये प्लेट है मान लो, तो संधारित्र के प्लेट है, तो पैरेलल प्लेट है। अब ये कैपेसिटर, इसके बारे में जैसे ये तो हम आपको मैथमेटिकली बताएंगे, ठीक है। कैपेसिटर जो होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं। अगर आप देखेंगे, जैसे इंस्ट्रूमेंट देखेंगे, तो बहुत छोटे छोटे कैपेसिटर होते हैं। ऐसे उसकी संरचना होती है, ऐसे उसमें से 2 वायर निकले होते हैं। कभी टीवी प्लेट खोल के देखो, तो ऐसे बना रहता है वो ना, तो उसमें लिखा रहता है कि ये कितना माइक्रोफैरड का है कैपेसिटर आप, ठीक है। तो ये इसका मेन कार्य ये होता है, जैसे इसमें जैसे करंट लगाए हम, तो ये कुछ समय के लिए क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। बहुत लिटिल टाइम के लिए चार्ज हो जाता है, छोटे समय के लिए क्या हो जाता है, ये चार्ज हो जाता है। तो उसके बाद जो है ये करता क्या है, इसका मेन वर्किंग ये होती है कि ये चार्ज होकर के फिर से सप्लाई देता है, ठीक। तो जैसे कहीं पर मान लो बिजली हमारी कम आ रही है और किसी इंस्ट्रूमेंट को चलाने के लिए बहुत हाई एनर्जी की आवश्यकता है, ठीक है ना, हाई एनर्जी की आवश्यकता है, तो ये वहाँ पर कैपेसिटर लगाए जाते हैं कभी कभी। तो वो ये करता है कि एनर्जी को स्टोर करके उस स्टैंड टाइम पे वो ज़्यादा एनर्जी दे देगा। क्योंकि कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो स्टार्ट करते टाइम ज़्यादा एनर्जी लगते हैं, और जब कंटिन्यूअस हो जाते हैं तो एनर्जी वो कम लेते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पर कैपेसिटर का यूज करके हम उसको मतलब स्टार्ट करने के लिए वो इंस्टेंट टाइम में थोड़ा ज़्यादा एनर्जी ले देते हैं, ठीक है ना। हालांकि इसका और बहुत सा यूज है, वो हम बाद में बताएंगे। चलिए, ठीक है, थैंक यू।